तो आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। तो अगर अपरिमेय संख्या पूछे तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होंगी जो रूट के पार, फर्स्ट तो कि पी वी बाई क्यू के रूप में उसको नहीं लिख पाएंगे, और होगा कि वो रूट के बाहर नहीं निकलेंगी, जैसे रूट बाई 2 रूट 3। मतलब रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी होगी जो रूट के बाहर नहीं निकलेगी तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट में परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1/√4, जो बाहर निकल जाएगा 1/√2, और इनमें से कोई रूट के बाहर नहीं निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो m क्या दिया है, एक पूर्णांक है। तो कोई भी संख्या अगर सम बनानी है तो सम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। तो मतलब m को हम कुछ 2m टाइप का लिख लेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा। अब इसको विषम बनाने के लिए 1 इसमें ऐड कर देंगे कि मतलब किसी भी अगर सम संख्या से अगर हम इसमें किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज ये 1 रिमेनिंग बचेगा, इसलिए विषम पूर्णांक का फॉर्म हो जाएगा 2m + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार देखने के लिए हम नीचे हर में देखेंगे या तो 2 या तो 5, उसमें सिर्फ 2 और 5 फैक्टर में हो। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा 17/18, जिसका हम अगर फैक्टर करेंगे 80 का, जिसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ओनली 5 और 5 ही फैक्टर में है, 5 और 2 ही फैक्टर में है, इसलिए ये ऑप्शन सी 17/80 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसमें लिखा है 0.87 पर अगर वैल्यू इस टाइप में दिया गया है और उसको फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो देख कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो संख्या लिखी होती है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिख लेते हैं जिस संख्या पर बार नहीं लगा, यहाँ पर 8 पर बार नहीं लगा उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जितने संख्या पर बार लगा होता है उतने 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतने 0 लगा लेते हैं। एक संख्या पर बार नहीं लगा है, एक 0 लगा लेंगे। इसमें 17 में 8 गया 9 और यहाँ 7/90, इसका ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 5, इसमें लिखा 540 बराबर 2x गुणे 3 की पावर y गुणे 5 की पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि 540 का पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 3 और 5 जिसका फैक्टर होगा 540 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, जिसमें से x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3, z का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2 + 3 - 1, 3 2 5 में 1 गया 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो अंडर रूट के बाहर नहीं निकलती। फोर्थ ऑप्शन है इसमें 10/100, जिसको 1/10, ये 10 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए इसमें देखो 2/√3, ये इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन ये एक पीरियड में चल रहा है, मीन्स एक आवृत्ति में चल रहा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 7, जिसमें कह रहा है यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। m और n
अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से नहीं विभाजित होती है। तो अगर ऐसी दो संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होती है तो उसका अगर हम महत्तम समापवर्तक मीन्स मासा निकालेंगे तो आता है 0, क्योंकि ये दोनों का कोई फैक्टर नहीं होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लासा है 182, तो उनका महत्तम समापवर्तक मतलब माशा निकालना है। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे माशा। तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है 2366 और उसका लासा दिया गया है 182 गुणे माशा निकालना है। तो ये इस पश्चांतर होके इसके डिवाइड में चला जाएगा। 2366 बटे 182 मासा निकल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मासा आएगा 13। क्वेश्चन 9 में लिखा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब अगर बटे में शांत, बटे में 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाए तो वो प्रसार अशांत होगा। इसमें 40, इसमें केवल 2 5 आएगा, 160, 200, 441, जो जिसमें जो स्क्वायर है 21 का, तो इसमें 3 और 7 आ जाएगा, इसलिए ये अशांत होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 यदि p बराबर a b q तथा q बराबर a की पावर 4b जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक तथा a b अभाज्य संख्या है तो p q का लघुत्तम समापवर्तक p बराबर है a b q और q बराबर है a की पावर 4b। इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन है, तो ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे कि लासा क्या होता है यदि 2 और 6, इसका लासा क्या हो जाएगा, अगर दोनों संख्या एक दूसरे से विभाजित हो रही है तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाता है, इसका लासा हो जाता है। तो इन दोनों में से a और a 4 में क्या हो जाएगा लासा a की पावर 4, बी क्यू और b में लासा क्या हो जाएगा b की पावर 4, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। इसमें क्वेश्चन 10 तक हमने सॉल्व कर लिया है, आगे के वीडियो में इसके आगे करेंगे।